कि जानते हो ये वाला सुने हो? तो बहुत सारा मुहावरे तुम लोग अपने जीवन में बहुत सारे सुने हो, बहुत सारे बातों में, फिल्मी पिक्चरों में सुने हो। देखो ज़्यादातर मुहावरे का पिक्चर कहाँ होता है प्रयोग पता है? मुहावरा क्या होता है, छोटा सा अंश परंतु मीनिंग उसका बहुत बड़ा होता है। ये सब डायलॉग राइटिंग है ना, डायलॉग राइटिंग जीतते हो। हाँ, इतने तुम लोग जो बड़े बड़े बाहुबली के डायलॉग बोलते हो, हाँ वो जो है क्या बोलते हैं उसके बाद ये क्या नाम है, हाँ कटप्पा से लेके उसके बाद क्या नाम है, अरे दबंग वगैरह में बोलते हो ना कि छेदी से इतना छेद करेंगे कि सांस कहाँ से लोगे यार, कहाँ से क्या करोगे। तो ये सब डायलॉग है, डायलॉग नहीं, ये सब क्या मुहावरे है, ये सब मुहावरे ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। और जो ज़्यादा राइटर वगैरह होता है ना वो सब मुहावरे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि अल्प शब्देर मধ্যে অনেক কিছু বলা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এগুলো জিনিস তুমি যখন পড়বে তখন ভালো লাগবে। কেন বলবো, জিনিসগুলো জানলে তখন কী হবে, কথায় কথায় কাউকে ইনডাইরেক্টলি এমনভাবে বলবে সে বুঝতেও পারবে না, কিন্তু তোমার কথা এমনভাবে বলে দিলে যে বোঝার সে বুঝে যাবে। ठीक है, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी। तो वही बात है, मज़ा भी आता है इसमें। तो मुझे तो बेसिकली सब पढ़ने में मज़ा आता है, नए नए चीज़ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है सांप मरे ना लाठी भी टूटे, ये जानते हो, बिना बल के प्रयोग के काम ना हो जाए। उसके बाद है सावन हरे भादो सूखे, सावन हरे भादो सूखे, ठीक है, इसका है सदा एक ही दशा रहना, एक ही कंडीशन हमेशा रहना। नेक्स्ट है सिर मुंडराते ही ओले पड़ना, सिर मुंडना मतलब के टकला करना, नड़िया, मतलब जैसे ही तुमने सिर से बाल हटा दिया ऊपर से ओले गिरने शुरू हो गया। मतलब क्या, मतलब क्या, विपत्ति आना शुरू हो गया। मतलब क्या होता है, शुरुआत में ही क्या होता है विघ्न पड़ना, मैंने क्या है विपत्ति आना। कुछ भी काम कर रहे हो उसमें तुम्हारा क्या हो गया, विपत्ति आ जाना। नेक्स्ट है 100 दिन चोर के 1 दिन सहा के, कि बड़े हो, हाँ হ্যাঁ, চোরের 10 দিন গৃহের 1 দিন, এটা বাংলায় বলে, প্রবাদ বাক্য বলে না তোমরা বাংলাতে, সেম এগুলো প্রবাদ বাক্য এক ধরনের। तो 100 दिन चोर के 1 दिन सहा के, यानी 100 अपराध करने के बाद भी 1 दिन वो फंस ही जाएगा। नेक्स्ट है 100 सुनार की 1 लुहार की, एक 100 सुनार की 1 लुहार की, निर्बल के मुकाबले बलवान का अधिक प्रभाव होता है। समझते हो क्या है 100 सुनार, मतलब सुनार देखते हो, छोटा सा हथुड़ी है, छोटा सा टुक टुक करता है, उससे अच्छा है कि 100 बार मारेगा तो सुनार जो काम करेगा लोहार एक बार में मार के वो काम कर सकता है। ठीक है, और चीज़ों को देखो, इन सबको याद करने का एक तरीका है, मैं बताता सिंपल। इन चीज़ों को ना अपने डेली जीवन में, यानी अपने दैनंदिन जीवन में, डेली वर्क में क्या करोगे, जो काम कर रहे हो या जो काम तुम करते हो उन सब चीज़ों को इनको रिलेट करोगे। मान लो कोई एक पढ़ लिया, जैसे कि क्या है, हथेली पर सरसों नहीं उगती, क्या, अरे हाथेर मধ্যে सरसों কীভাবে মানে কীভাবে উগবে, তো এই যদি না আসে তখন কীভাবে চিন্তা করবে কি এটা তার মানে কি, তার মানে কি, এটা মানে কি হাতের মধ্যে কোনো একটা শস্য একটা আনা নিয়ে আসা, একটা শস্য ফলন করা, তার মানে কি এটা একটা কি কঠিন কাজ, তার মানে কি, তার কি হচ্ছে কঠিন কাম ইতনা জলদি नहीं हो पाता है। এইভাবে রিলেট করবে, দেখবে মিনিংগুলো পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট है अंगूठा दिखाना, क्या, इनकार करना, जानते भाई हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। ठीक है, अच्छा, अंधे के आगे रोना, कि অন্ধ মানুষের সামনে কি কান্না করলে কিছু হবে, মানে কি क्या होता है, इसका मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना, सिंपल सा यार। तो कह रहा हूँ इन चीज़ों को जब अपने अपने डेली चीज़ों के साथ रिलेट करोगे ना जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, जल्दी समझेगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या होता है, क्या होता है, अनायास ही मिलना, मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। कोई एक आदमी अंधा है, उसको अगर कोई अगर 100 रुपये भी मिल गया, 100 के जगह 500 मिल गया, वो क्या समझ पाएगा क्या लगा है, नहीं। तो वही अंधे के हाथ में बटेर लगना। ठीक है, बटेर या बटुआ कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अकल के पीछे लट लिए फिरना, अकल के पीछे लट, लट मतलब लट्ठी, बुद्धि के पीछे मैंने बुद्धिर पीछे लाठी नहीं फेरा, माने कि मूर्खतापूर्ण कार्य। जो भाई जो पढ़ेगा वो ऐसे ही पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा दिन भर उसके पास जो घर में दोनों मम्मी पापा बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, जो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो वही है जो अकल के पीछे लट लिए फिरना, मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण कार्य। उसके बाद अकल का दुश्मन महामूर्ख। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, सुनना, चीज़ों को समझना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू, मिट्टू समझते हो, तोता, मिट्टू मिट्टू करते हो, हाँ, तो तोता কি বলে, আমরা যেটা বলি সেটাই সে বলে। হ্যাঁ, কি এটা মানে কি হচ্ছে, কি নিজের প্রশংসা নিজেই করা, आत्म प्रशंसा करना। ठीक है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट है आंखें मूंदना, मतलब मर जाना। आदमी भाई आंखें कब मूंदता, जब मर जाता है, सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना, जानते हो। ठीक है, उसके बाद है अड़ियल टट्टू, मतलब रुक रुक कर काम करना,
ঠিক আছে। অড়িয়াল मतलब কি জেদি, তো জেদি মানুষ কি ভাই, ও কি একবারে কোনো কাজ করে? জেদি মানুষকে যদি বলি ভাই এটা করে দে না, কি এই করবো না মানে করবো না, ওকে আরেকটু भाई भाई কর না, আচ্ছা ঠিক আছে করছি, একটু পরে ए भाई यार একটু কর না, कि ठीक है। अरियल टट्टू मतलब क्या होता है, रुक रुक के काम करने वाला। नेक्स्ट है उंगली पर नचाना, क्या है, बश में करना, जो सबको अच्छा लगता है लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद है उड़ती चिड़िया पहचानना, ठीक है, क्या है उड़ती चिड़िया मतलब कि কোনো একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে তাকে চেনা, তার মানেটা কি হতে পারে, দূরদর্শী হোনা, তার মানে কি কোনো একটা আকাশ দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে তুমি এখান থেকে তাকে চিনতে পারা, মানে তার কি তোমার দূরদর্শী মানে কি চেনার একটা যে অভিজ্ঞতা সেটা থাকতে হবে, মানে কি একটা দূরদর্শিতা থাকতে হবে। সেম মিনিং যে क्या है कि उड़ती हुई चिड़िया पहचानना मतलब दूरदर्शी होना, মানে দূরের জিনিসটাকে তোমার আগেই ভেবে নিতে হবে, ভেবে নাও পারা। नेक्स्ट হলো क्या है उधो का ना लेना ना माधव का देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। एक ढेले से दो शिकार, কি এক পাথর দিয়ে দুটো শিকার, জানো তোমরা কি হয়, एक कार्य से दो उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है औंधे मुंह गिरना, औंधे मुंह मतलब क्या होता है, पराजित होना, औंधे मुंह गिरना मतलब क्या, मुंह के बल गिरना होता है ना, तो क्या होता है आदमी जब कोई पराजित होता है तब ना गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओले पड़ना, ओले पड़ना मतलब जानते हो, ओले समझते हो, ओले ओले किसको कहता है, ओला नहीं समझते हो, पाथर আমরা শুনেছি পাথর পড়ে বৃষ্টি পড়ে শিল পড়ে ওটা ওলা বৃষ্টি, ठीक है। उसको कहते हैं ओले पड़ना, विपत्ति आना, औकात पहचानना, औकात पहचानना, ठीक है, क्या है ये जानना कि किसी में कितना ताकत है, कहते ना अपना औकात दिखाओ, औकात, ठीक है। ये कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजा, कलेजा समझते हो, हाँ हाँ दिल, अरे बाप रे बाप, इसने तो बहुत बड़ी कह दी, कलेजा बिल्कुल यही सही है, कलेजा दिल, तो दिल पर पत्थर रखना मतलब क्या है, धैर्य धारण करना, क्या कहते ना अरे दिल पे मैंने पत्थर रख के, गाना भी है कितने सारे ये दीवाने ये जवानी में, हाँ दिल में पत्थर रख के, क्या वो गाना सॉन्ग है, तो मतलब क्या है ये, मतलब दिल में पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्ण रहना, धैर्य, ठीक है, पेशेंस रखना। नेक्स्ट है कूपमंडुक होना, कुओर बैंग हुआ, कूपमंडुक, कूप मतलब कि कूप मतलब कुआं, मंडुक मतलब হচ্ছে কি ব্যাং, কূপমণ্ডুক होना मतलब সীমিত होना, সীমিত होना मतलब কি কুয়োর ব্যাং, আমরা যেটা বলি বাংলাতে কুয়োর ব্যাং মানে কি একটা সীমিত জ্ঞান বা সীমিত জায়গার মধ্যে থাকা, ঠিক আছে। এটা कांटों पर लेटना, के बेचैन होना, क्यों जो कांटा मैं कांटा कांटा समझते हो, अगर कोई कांटे के ऊपर लेटेगा तो क्या होगा, उसको बेचैनी होगा, तो बेचैन होना। तो इन चीज़ों को जब याद भी करोगे तो इस तरह से याद करो कि आसपास के चीज़ों से रिलेट करो, ठीक है, जिससे क्या होगा तुम्हें याद भी जल्दी हो जाएगा, और अभी याद नहीं है जैसे पढ़ोगे वो चीज़ याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कांटा दूर होना, बाधा दूर होना, ठीक है। कमर कसना, तैयार होना, ये सब तो जानते हो, ठीक है। कदम उखाड़ना, भाग खड़े होना। नेक्स्ट है कालिक पोतना, अच्छे से जानते हो, बदनामी होना, कि मानुष कालिक कौन पोता है, जब कोई बदनाम हो, ठीक है। अच्छा कंगाली में आटा गीला होना, कंगाली समझते हो, कंगाल समझते हो कि अभाव, ठीक है, तो कहते हैं अभाव में और भी अभाव होना, ठीक है, कंगाली में और आटा गीला होना, समझते हो, मतलब क्या है तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, मैंने आटा है उसको क्या कर रहे हो गोंद, मैंने उस रोटी बना कुछ करो, फिर से क्या हो गया, फिर से ज़्यादा गीला हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, विपत्ति अभाव है उसमें भी और अभाव आ जाना। नेक्स्ट है सागर में गागर भरना, क्या है थोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है, सागर में गागर भरना। चीटी में चीटी के पर निकलना, कि पिपी लेकर पाखा हो जाए ना, कि बोलो ना बांग्ला मरिबार तोरे, तो এটা মানে কি मरने के दिन निकट आना, ठीक है। चीटी, चीटी के पर निकलना, पर मतलब परी वाला पंखा, हाँ। नेक्स्ट है चोली दमन का साथ, मतलब अत्यंत निकटता, कहते ना अरे ये दोनों चोली दमन का साथ है, ठीक है। चोली दमन समझते हो, चोली नहीं समझते हो, चुनरी लड़की लोगों का चोली, एक गाना भी तो है, हाँ, तो ये तो चोली और दामन, ठीक है, चोली दमन का साथ मतलब अत्यंत निकटता होना, ठीक है। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी, चैन मतलब कि निश्चिंत हो, तरमने की मौज करना। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता, चिराग तले अंधेरा, ठीक है। नेक्स्ट चोर की दाढ़ी में तिनका, এটা তো জানো সবাই, বাংলাতেও আছে কি, हाँ क्या अपराधी सदैव क्या सशंग रहता है, मतलब जो अपराधी है वो हमेशा क्या भय उसको रहता है, कि चोरेर की बोले ना चोरेर, हाँ पुलिस पुलिस एरकम बोले, हाँ, तो हिंदी में कहते हैं चोर के मुंह में, चोर के क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। क्या चेहरे पर हवाइया उड़ना, हवाइया मतलब चेहरे पर हवाइया उड़ना, आश्चर्य हो जाना, अबाक हो जाना, हैरान हो जाना। घाट घाट का पानी पीना,
कहते ना अरे ये लड़का तो भाई घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मतलब क्या, बहुत अनुभवी होना, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होना। नेक्स्ट है टूट पड़ना, आक्रमण करना, कहते ना टूट पड़ो, हाँ, खाने के ऊपर टूट पड़ो, हाँ, आक्रमण करना। नेक्स्ट है टेढ़ी खीड़, कि कठिन काम, कि बोले ना बांग्लाয় কি ঘি যদি সোজা আঙুল দিয়ে না হয় তাহলে কি বাঁকা করতে হয়, তো কঠিন কাম ওই কাজটা সোজাভাবে না হলে কি কঠিন থেকে সে বের করতে হবে। সেম ঠন ঠন গোপাল, কি জানোই কি ঠন ঠন গোপাল শোনোনি বাংলাতে? এটা তো বাংলার প্রবাদ বাক্য। ঠন ঠন গোপাল মানে क्या, पैसा पास ना होना, कंजूसी, कंजूस, कंजूस होना। कहते ना अरे ये तो ठन ठन गोपाल, ये तो ठन ठन माने की किप्टा, कंजूस। ठीक है, तेली का बेल, तेली समझते हो? तेली, तेली समझते हो? जो तेल निकालता है, देखते हो चक्की में कहीं कहीं देखते हो तेल निकालता है, तो तेली का बेल, बेल मतलब क्या होता है? जो गाय, देखते हो तेली का बेल, हाँ, तो क्या पता चल रहा है उससे, क्या मीनिंग निकल रहा है? उनको देख के क्या पता चल रहा है, सोचो। मतलब क्या, तेली का बेल हर समय काम में लगे रहना। तेली का बेल जो है, जो तेल जो भंगाता है, एक बेल की, एक बेल गरु दिए भंगाए, देखबे ঘুরতেই থাকে, ঘুরতে থাকে, রেস্ট পায় না। কাজ কিন্তু বেশি না, ওইটুকুর মধ্যে ঘোরা, কিন্তু সে কি কন্টিনিউ চলতে থাকে। তার মানে কি, क्या हर समय काम में लगा रहना। ठीक है, এইভাবে জিনিসগুলোকে মনে রাখবে, মনে থাকবে। दाहिना हाथ, राइट हैंड, नहीं जानते हो? राइट हैंड मतलब क्या, बहुत बड़ा सहायक होना है। कि থাকে না বড় বড় কি দাদাদের, কি ভাই এই যে ওই দাদার কিন্তু এই যে ডাইন হাত, हाँ दाहिने हाथ माने कि बहुत बड़ा सहायक, मतलब सबसे करीबी जो होता है, हेल्प हैंड। ठीक है, हेल्पिंग हैंड सबसे ज़्यादा, हाँ ठीक है। अच्छा चलो, जूतियों में दाल बांटना, क्या है? जूतियों में दाल बांटना। जूता में कोई दाल बांट सकता है? दाल बांटना मतलब क्या, दाल को पीसना। ठीक है, मतलब अनमन होना। अनमन समझते हो? झगड़ा हुआ, अनमन होना मतलब झगड़ा। कहते हैं अरे उसके साथ अनमन हो गया। ठीक है, अनबन मतलब होता है ये छोटा सा झगड़ा। अरे कहते हैं ना ज़्यादातर अनबन क्या दोस्ती में होता है। ठीक है, अनबन ये सब ज़्यादातर जैसे कि पति पत्नी हो गया, दोस्ती में हो गया, परिवार में, इन सब में अब छोटा मोटा जो होता है, कभी किसी चीज़ को लेके ये मतभेद होता है, यही सब। नाक में, जब धूप में बाल सफ़ेद होना, धूप में बाल सफ़ेद होना मतलब क्या है? রৌদ্রের মধ্যে বাল সাদা, চুল মানে সাদা হয়ে যাওয়ার মানেটা কি? সে ভাই অনুভবী লোক, কি এমনি তো চুল পেকে যায়নি, বলে না আমার এমনি তো সাদা চুল হয়নি, কি অনেক কিছু দেখেছি, সে তারপরে চুল পেকেছে, অনেকে বলে না এরকম। তো মানে কি যাচ্ছে, धूप में बाल सफ़ेद होना मतलब क्या है? बहुत अनुभवी होना। ठीक है, उसके बाद नाक में नकेल डालना। अच्छा बोलो तो कार नाके नकेल डाले? बेल, घोड़ा, तो क्यों क्यों लगाते हैं? लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल में आए। हाँ, नहीं तो घोड़े, जिस घोड़े में लगाम नहीं है देखते हो, उसको रोक पाता है कोई? नहीं रोक पाता है। लेकिन जब नकेल होता है कि बेशिरभाग हमरा देखी, हाँ हाँ, घोड़ा हो, कोई घर में जो गाय वगैरह जो होता है, बैल वगैरह होता है, उसमें भी नकेल কি আমাদের বাংলা ভাষা বলে कि नाक फोड़ा। हाँ, तो क्या करे, कंट्रोल करार जन्नो। तो हाँ, उसी में तो नाक में नकेल का मतलब बस में करना। ठीक है, चीज़ों को ऐसे याद रखोगे, कुछ नहीं है, सब मुहावरा बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, उसके बाद है नाको चने चबाना। नाको चने चबाना मतलब कोई नाक में कोई चना चबा सकता है, मतलब बहुत तंग करना। ठीक है, उसके बाद पाँव फूक फूक कर रखना। कि पाँव फूक फूक कर रखना মানে কি, অনেক সতর্কভাবে চলা, অনেক सतर्कता से कार्य करना। फट पड़ना, एकदम से गुस्से में हो पड़ना। ठीक है, फट पड़ना मतलब गुस्से से हो जाना। उसके बाद है बखिया उधेड़ना। ठीक है, बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना। भेद मतलब रहस्य। ঠিক আছে, কোনো একটা গুপ্ত জিনিস বা কোনো একটা রহস্য, কোনো একটা সিক্রেট কেউ বের করে দিল, ठीक কথায় কথায়, तो कहते हैं बखिया उधेड़ना। ठीक है, उसके बाद बाएं हाथ का खेल। अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल, कि अति सरल काम, बहुत ही इजी काम। ठीक है, नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब क्या है? बोलो तो बेबस आदमी को उपदेश देना। अब भैंस के आगे तुम बीन बजाओगे, कुछ होगा? उसको फर्क पड़ेगा? वो तो बस अपने मगन में चलता रहेगा। हाँ, तो वही चीज़ है, मतलब क्या है, उन चीज़ों से रिलेट करो चीज़ों को, जल्दी याद रहेगा। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब कि क्या, मतलब जो समझदार नहीं उसके आगे हम समझदारी वाले बात करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भागीरथ प्रयत्न करना, कठोर परिश्रम करना। मुंह की खाना, हार जाना। मुंह पकड़ना, बोलने ना देना। ठीक थे, उसके बाद है मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना कब? मुट्ठी कब गर्म होता है? जब हाथों में पैसा होता है और कोई रिश्वत लेता है,
रिश्वत लेना, देना या लेना कुछ भी है, ठीक है, मुट्ठी होना। उसके बाद है मिट्टी का माधव। मिट्टी का माधव, माधव मतलब समझते हो, मिट्टी, मिट्टी का माधव होता है मूर्ख। माधव मतलब देखो यहाँ पे मुहावरे में क्या है, किसी किसी व्यक्ति के नाम से रिलेट किया गया है, किसी किसी पशु के नाम, जैसे कि ये बोला मैं कल्लू का बैल, कल्लू मतलब क्या है, अधिक परिश्रम करना, ठीक है, जैसे तेली का बैल, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसी व्यक्ति किसी पर्सन के ऊपर से नाम से भी दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद लंगोट, क्या लंगोटी में क्या फाक खेलना, ठीक है, लंगोटी में, लंगोटी समझते हो, लंगोटी समझते हो, अरे लंगोटिया जो बचपन में पहनते थे, अब वो हगिंस हो गया, वो जो आदमी जो अखाड़ा में पहनता है, देखते नहीं है लंगोट, हाँ लंगोटिया यार है मेरा, तो वही होता है। तो कहता है लंगोटी में फाक फेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लेना। लोहे के चने चबाना, क्या लोहे का चने चबाना मतलब क्या, बहुत कठिन काम करना, भाई लोहे का चना कोई चबा सकता है, कठिन काम करना। अच्छा, लाल पीला होना, गुस्से में होना, क्या कहता ना, ये देखो लाल पीला होच्छे, क्या देखो, हाँ लाल पीला हो रहा है, तो मतलब गुस्से में होना। नेक्स्ट है श्री, हाँ खुशी होने से, अरे खुशी होने से आदमी पिंक पिंक हो जाता है ठीक है, खुशी होने से आदमी पिंक पिंक हो जाता है, लेकिन जब आदमी गुस्सा होता है लाल पीला हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है श्री गणेश करना, जानते हो गणेश मतलब कोई काम शुरुआत करना, ठीक है। नेक्स्ट है सांप सचुंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना, हाथ पांव फूल जाना, कहते सांप सचुंदर समझो, सचुंदर, हाँ सचुंदर नहीं समझते हो, सांप तो समझते हो, আমরা বিজি না কি বলে নেউলা, নেউলার সাপের কি সম্পর্ক, ভালো সম্পর্ক, বন্ধুত্ব না খুব, কেন বন্ধুত্ব না, খুব ভালো সম্পর্ক না, তো সেই জন্য বলছে সাপ सचुंदर की गति होना मतलब ওদের মতো ব্যবহার, মানে कि असमंजस की दशा में होना, ठीक है। वो दोनों कभी किसी को नहीं चाहता कि मैं उसके सामने आऊं और वो मेरे सामने आए, वो लोग नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तब क्या हो जाता है, असमंजस, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ठीक। वो भी सांप भी सोचता अब मैं क्या करूं, अब नेवला भी सोचता अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो ऐसे इस दशा को, इस सिचुएशन को कहते हैं कि सांप क्या है, सचुंदर गति होना, मतलब तुम किसी को पसंद नहीं करते, देखना, ठीक है, हाँ, और वो भी तुम्हें पसंद नहीं करता, अब मतलब कहीं जाके देखो सामने हमने दोनों, तब कैसा हो जाएगा, हाँ, तो वही परिस्थिति, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना, हाथ पांव फूल जाना, घर से डर से घबरा जाना, अंगूठा चूसना, खुशामद करना या चापलूसी करना, ठीक है, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, ठीक है। तो क्या कठिन लगा ये सब, हाँ कठिन बिल्कुल नहीं है, घर में इनको रिवाइज करोगे, ठीक है, घर में इन चीज़ों को रिवाइज करोगे बिल्कुल याद होगा। और मुहावरों को मैं बार बार कह रहा हूँ, मुहावरा मतलब तुम्हें एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, 2 ऑप्शन ऐसे रहेगा कि ये होगा या ये होगा। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना, जब भी याद करो, क्या करो, যখনই এটা মনে করবে, এটাকে মুখস্থ করবে, তখনই ভাববে কি মুহাবরা मतलब কি, তার কোনো একটা বিশিষ্ট অর্থ, সাধারণভাবে যদি অর্থ কোনো বোঝায় তাহলে সেটা কিন্তু না, ঠিক আছে, তার কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করছে, সেটাই হলো মুহাবরা। তো মুহাবরা যখন করতে যাবে তখন আমাদের যে দৈনন্দিন জিনিসগুলো আছে আশেপাশে, যেগুলো অনুভব করতে পারি, দেখতে পারি, সেগুলোর সঙ্গে রিলেট করবে, দেখবে জিনিসগুলো নিজে নিজে মনে থাকবে, ঠিক আছে। আপাতত এই 2টো পেজ মুখস্থ করে আসো, নেক্সট ডে আমি আবার এগুলো টিক করিয়ে দেবো, ठीक है। याद करो, याद करने वाला चीज़ याद करो, मुहावरे विलोम सब बार बार इनको घर में रिवाइज करते जाओ, ठीक है, करते जाओ। मैं विलोम का एक दिन लास्ट टेस्ट लूंगा और एक मुहावरे का भी लूंगा। अरे टेस्ट क्या लूँ, तुम लोग तो ना टेस्ट, तुम लोग को पता टेस्ट लेने में मुझे मज़ा क्यों नहीं आता है, एक तो तुम लोग कंटिन्यू आते नहीं हो, और अच्छे से तुम लोग, सबसे ज़्यादा खराब लगता है तुम लोग प्रिपेयर करके नहीं आते हो सर तो टेस्ट लेगा क्या, ये तो घर का मुर्गी दाल बराबर दे दिया, हाँ सर कितना है, हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो मज़ा नहीं आता है। अरे जब टेस्ट जब दो ऐसे दो कि हाँ सर कोई बात नहीं, इस बार ऐसा है, कोई दूसरा है, तुम दूसरे सेंटर में जाओ, वो लोग मतलब क्या करो, नेक टू नेक, किसको कौन ज़्यादा टपका सकता है, ठीक है, किसको कौन पछाड़ सकता है। यहाँ है कुछ एक लड़के हैं, ज़्यादा गर्ल्स लोग तो क्या गए, वो तो हाल अभी से छोड़ रहे हैं, हाँ करो तैयारी करो, क्या हो, आजकल गर्ल्स का पावर चल रहा है,